अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा। आई एम फार्मासिस्ट, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अच्छा, ये जो ऊपर है नेम, ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम, मैं किसी भी ब्रांड नेम का जिक्र नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत सारी ब्रांड्स नेम में आ रही होती है सिप्रो, जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो किसी भी एक ब्रांड को मैं स्पेसिफिक नहीं करूँगी। जो नीचे ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, यही मेन वो चीज़ होती है जो हमारी टैबलेट्स की या दवाइयों के अंदर होती है। मेन यही होती है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है और इसका क्या पर्पस है, किस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये क्यों इस्तेमाल करती हैं, और इसकी कितनी जो टैबलेट्स है, कितने मिलीग्राम में या कितनी डोज इसकी आ रही है मार्केट में, ठीक है। अब ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये है एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको ख़त्म करती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो डिफरेंट होती हैं। बाज़ औक़ात जो है आपकी स्किन पे भी इन्फेक्ट हो रही है, स्टमक पे भी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा दांतों में भी मसला आ रहा है। एक्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्नी मतलब आपके जो जिस्म के स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाती हैं, रेड कलर के दाने बनने लग जाती हैं उसमें। बुखार में, अगर आपका जो बुखार है किसी बैक्टीरियल की वजह से, इन्फेक्ट होने की वजह से आपको हुआ है, बुखार में इस्तेमाल कर सकती हैं। दांतों में पस पड़ जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इस्तेमाल होती हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा बोन्स में इन्फेक्शन, ठीक है, हड्डियों जोड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। जो बोन्स में है वो ये 250 mg है, ठीक है। ये वाली जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिस ब्रांड की मेरे पास पड़ी है, ये 250 mg की पड़ी हुई है, सॉरी, ठीक है, 250 mg की है ये। इसके अलावा 500 मिलीग्राम की भी आ रही है और इसके अलावा 750 mg की भी मार्केट में मिल रही है अब। तो इसके अलावा ये जो डायरिया हो जाता है, अच्छा, डायरिया दो तरह का होता है। एक तो बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट हुआ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ होता है। एक होता है कि वैसे ही आम रूटीन में खाना ऊपर नीचे कोई खुराक ऐसी खा ली जिसकी वजह से हो जाता है। तो अगर कोई खुराक की वजह से आपको हुआ है तो उसमें आपने ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिल्कुल नहीं लेनी। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपका ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, 2 दिन से आपको बार बार मतलब जो है लूज़ मोशन लगे हुए हैं और ठीक नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप डॉक्टर से या किसी फार्मासिस्ट से रब्ता करें, ठीक है, उनको बताएं। तो उस बगैर उसके नहीं लेनी चाहिए ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन होते हैं, जिनमें स्टमक आपका अपसेट हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, सोने में प्रॉब्लम आती है, दिल नाउजिया हो जाता है, मतलब दिल ख़राब होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इसलिए आप डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट से पूछें। इसकी डोज मैंने बता दी है कि ये 250 mg तो ये पड़ी हुई है मेरे पास, 500 की भी होती है और 750 मिलीग्राम में भी आ रही है। और इसको अगर आपने 250 mg या जो है 500 mg लेनी है, तो ये इसका लेने का तरीका है, ये 2 दफ़ा लेती है, सुबह शाम, ठीक है, खाने के बाद इसका ये होता है। तो ये एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन के यूज़ थे जिस पर्पज़ के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करती हैं। तो थैंक यू सो मच।